तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही गहरी लर्निंग जर्नी। आज हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के जरिए जिम्मेदार एआई के दुनिया को बिल्कुल इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये सारी कहानी शुरू होती है बस एक सवाल से। एआई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की मदद के लिए आखिर कैसे किया जा सकता है? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि इंसानियत से जुड़ा है। और यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं, समझ की एक खोज। यहां हम ये देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोड और एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मानव सेवाओं या ह्यूमन सर्विसेज के आइडिया में है। मतलब एक ऐसा आइडिया जो टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे इंसानों की भलाई से जोड़ता है। और देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव ना इसी सिंपल सी परिभाषा में छुपी है कि कोई भी टूल, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसका असली मकसद लोगों और समाज की मदद करना ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो इस पूरी जर्नी को एक दिशा देता है। तो इस लर्निंग जर्नी पर निकलने से पहले कुछ बहुत ही क्लियर लक्ष्य रखे गए थे। ये सिर्फ ये जानना नहीं था कि एआई क्या है, बल्कि इसका मकसद था ये समझना कि जिम्मेदार टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका नैतिक इस्तेमाल कैसे हो और एक बेहतर डिजिटल नागरिक बनने के लिए जरूरी स्किल्स कैसे डेवलप की जाएं। अब देखिए, किसी भी खोज पर निकलने के लिए कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए होता है ना? पर मजे की बात यह है कि गहरी समझ हासिल करने के लिए हमेशा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो साधन क्या थे? देखिए, कितने सिंपल और आसानी से मिलने वाले हैं। एक नोटबुक, एक कंप्यूटर और हाँ, सबसे जरूरी, एक टीचर की गाइडेंस। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी खोजों के लिए हमेशा बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक अच्छी नीयत और सही दिशा निर्देश काफी हैं। मतलब सीखना सिर्फ किताबों को पढ़ लेना नहीं होता है ना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसीलिए यहाँ ऑनलाइन रिसर्च, लोगों को ऑब्जर्व करना और डिस्कशन जैसी मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। ये इस बात का सबूत है कि असली समझ सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ने से आती है। चलिए, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, नैतिक पथ का मानचित्रण। एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने से पहले एक नैतिक कंपास होना बहुत जरूरी है। ये हिस्सा इसी बात पर जोर देता है कि सेफ और जिम्मेदार इस्तेमाल के नियम पहले ही बना लेने चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारी जैसा बड़ा शब्द है, इसका असल में मतलब क्या है? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। पर्सनल जानकारी शेयर ना करना या फिर अलग-अलग विचारों का सम्मान करना, यही छोटे-छोटे कदम हैं जो एक सुरक्षित डिजिटल सफर को पक्का करते हैं। तो ठीक है, तैयारी हो गई, सिद्धांत बन गए। अब बारी है एक्शन की। इस हिस्से में हम खोज के उन स्टेप्स को देखेंगे जहां ये सारी थियरी असल में एक प्रोसेस में बदलती है और कुछ इंटरेस्टिंग नतीजे सामने आते हैं। तो प्रोसेस कैसा था? सबसे पहले जिम्मेदार एआई का टॉपिक चुना गया, फिर एआई के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा की, फिर यह समझने की कोशिश की कि एआई अलग-अलग फील्ड्स में लोगों की मदद कैसे करता है। इस पर डिस्कशन हुआ और आखिर में सारे आइडियाज को ठीक से ऑर्गेनाइज किया गया। ये लॉजिकल फ्लो बताता है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में भी क्लैरिटी ला सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई। हम यहाँ करने से सीखने तक का सीधा सफर देख सकते हैं। खास तौर पे ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि गलत इस्तेमाल होने पर तकनीक हानिकारक हो सकती है। तो इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च के बाद आखिर क्या सीखा गया? चलिए अब इस सफर की मंजिल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस पूरी खोज का आखिरी नतीजा क्या निकला। तो सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी मेहनत और खोजबीन का फाइनल रिजल्ट क्या था? आइए इस प्रोजेक्ट के सबसे पावरफुल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। और ये रहा नतीजा, बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी असली ताकत इंसानी मूल्यों और जिम्मेदार इस्तेमाल में ही है। और यही सबसे जरूरी बात है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। ये उस स्टूडेंट की अपनी डिस्कवरी है जो इस बात पे जोर देती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, हम इंसानी मूल्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सफर सिर्फ एआई के बारे में जानने का नहीं था। साफ है कि इस प्रोसेस में पर्सनल ग्रोथ भी हुई। ऑब्जर्वेशन, जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस जैसी स्किल्स डेवलप हुई, जो किसी भी जानकारी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और कभी-कभी ना सबसे बड़ी सीख एक हैरानी भरे पल में मिलती है।
ये समझना कि सबसे एडवांस टूल्स को भी इंसानी मूल्यों की जरूरत होती है, ये अपने आप में एक बहुत गहरी सीख है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी सोच है जो हमें आगे देखने के लिए इंस्पायर करती है। और अंत एक ऐसी बात से होता है जो असल में एक नई शुरुआत है। ये हमें याद दिलाता है कि सीखना कभी न खत्म होने वाला सफर है। एक सवाल का जवाब अक्सर कई नए सवालों को जन्म देता है, और यही तो खोज की असली स्पिरिट है।